Hello students, I am Vikas and now we are going to discuss cube and cuboid part 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा बच्चों कटिंग ऑफ क्यूब। उसके अंदर आप मेनली याद रखेंगे कि जो नंबर ऑफ कट है वो हमेशा नंबर ऑफ पीस से क्या होगा, एक कम होगा। और यहाँ हमने देखा कि टोटल क्यूब्स क्या होंगे, एन क्यूब। एन क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द साइड ऑफ बिग क्यूब। और एन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। यानी कि इन तीनों में से एन, बिग क्यूब और स्मॉल क्यूब, इन तीनों में से 2 यूनिट आपको गिवन मिलेंगी। और जीरो फेज पेंट का हमने फॉर्मूला बनाया n-2 होल क्यूब। इसके अलावा इसमें आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, इसको काउंटिंग से ही करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वाज गिवन 72 रुपीज टू कट अ बिग क्यूब इनटू स्मॉलर क्यूब्स। एक आदमी है वो बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में काटने के लिए 72 रुपीज पेड करते हैं उसको। ही टेक्स ₹4 फॉर ईच कट। एक कट के वो कितने लेता है, 4 रुपए। तो आप देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कट को फाइंड आउट कीजिए। नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, 72/4 क्या हो जाएंगे, 18 कट, 18 कट्स हो जाएंगे। तो उसने पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म, इस टाइप से कितने क्यूब बनेंगे। तो बेटा जो 18 क्यूब्स हैं, 18 कट्स हैं टोटल, वो हमारे तीनों डायमेंशन पे हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मिलाकर हमारे कट कितने हो गए, 18। इट मीन्स वन डायमेंशन की बात करें तो कट होंगे 6 × 6 × 6। समझ रहे हैं, यानी 6 कट तो हमारे हो गए लेंथ पे, 6 कट हो गए हमारे ब्रेथ पे और 6 कट हो गए हमारे हाइट पे। अब नंबर ऑफ पीसेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ पीस की बात करें तो अगर 6 कट लेंथ के ऊपर लग रहे हैं, मान लीजिए ये लेंथ है और इसके 1 2 3 4 5 6 कट में हम इसको लगाएंगे तो पीस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पीस ज्यादा होगा, कट एक कम होगा। अगर 6 कट लेंथ पे लगे तो पीस कितने हो जाएंगे, 7। ऐसे ही 6 कट अगर ब्रेथ पे है तो पीस हो गए 7, और यहाँ भी 6 कट हाइट पे है तो पीस हो गए 7। यानी कि टोटल हमारे जो पीस बनेंगे 7 × 7 × 7, हमारा आंसर हो जाएगा 343। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बिग क्यूब ऑफ 256 सेंटीमीटर। बिग क्यूब की साइड है 256 सेंटीमीटर और उसको स्मॉल क्यूब्स में काटा जाता है 16 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी कट। तो सबसे पहले बेटा हम n की वैल्यू निकालेंगे। n क्या हो जाएगा, साइड ऑफ बिग क्यूब 256 डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 16 आ गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। ठीक है, तो आपसे अब टोटल कट पूछा है। अगर n की वैल्यू 16 है तो कट क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि n की वैल्यू जो 16 आई वो किस फॉर्म में आएगी, 4 × सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ बिग क्यूब ऑफ 256 सेंटीमीटर, उसको काटा जाता है 16 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में। तो यहां से आपको टोटल कट पूछा है कि कितने टाइम्स उसको कट किया। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n हो जाएगा साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई, 16। तो यहां से अगर आप कट देखोगे तो देखिए कट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे n-1 यानी 15। n की वैल्यू 16 है ना, यानी 16 टाइम्स ऑफ लेंथ को डिवाइड करोगे, 16 टाइम्स ब्रेथ को करोगे और 16 टाइम्स हाइट को करोगे। अगर 16 डिवीजन बन रहे हैं तो एक डायमेंशन के ऊपर कट कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। एक कट कम हो जाएगा ना, ठीक है, पीस से एक कम हो जाएगा कट। अब ये 15 तो हो गई लेंथ पे, ऐसे ही सेम होंगे 15 ब्रेथ पे और ऐसे ही आपके सेम होंगे 15 हाइट पे। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स क्या हो जाएंगे, 45 टाइम्स हमने इसको कट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग क्यूब की साइड है 216, सॉरी बिग क्यूब है उसको 216 क्यूब्स में डिवाइड किया और स्मॉलर क्यूब की साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको बिग क्यूब की साइड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टोटल क्यूब्स हैं इट मींस n क्यूब। n क्यूब की वैल्यू क्या है, 216। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या निकालेंगे, n। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू के लिए हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर दो n क्या हो गया 6,
इज इक्वल टू साइड ऑफ बिग क्यूब की साइड हमें निकालनी है x मान लीजिए, और साइड ऑफ स्मॉल क्यूब क्या है 8 है। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बिग क्यूब इज कट इनटू 343 क्यूब्स। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन है कि n क्यूब हमारे पास है 343। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब n क्या हो गया 7 इज इक्वल टू, अब कहता है कि बिग क्यूब की साइड 21 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल क्यूब की साइड क्या होगी। फॉर्मूले में पुट करो n की वैल्यू क्या होगी 7, साइड ऑफ बिग क्यूब क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, इसको मान लीजिए x। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 21 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, अ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन टू अपोजिट फेस। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक क्यूब को सिंगल कलर से पेंट किया था, बट यहाँ की बार पेयर्स में कलर किया है, दो अपोजिट पे रेड, दो अपोजिट ग्रीन और एक अपोजिट पेयरिंग हो जाएगी ब्लू की। उसके बाद उसको 2 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे, एक बड़े क्यूब से स्टार्ट करेंगे, एक बिग क्यूब बनाइए। ठीक है। और इस बिग क्यूब को सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है, तो n क्या होगा, साइड ऑफ बिग क्यूब कितना हो गया 10 डिवाइड बाई साइड ऑफ 2 स्मॉल क्यूब। तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इस पे 4 कट्स में इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 4 कट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे इधर से इसको नीचे लेके आइए। डायग्राम बनाना सीख जाओ आप सभी, ये चैप्टर डायग्राम का ही है। अब जो हाइट है इसको भी हम 4 कट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो यहां से जो टोटल 10 सेंटीमीटर है बिग क्यूब की साइड, उसको हमने 2 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर लिया। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा होता टोटल क्यूब्स क्या हो जाएंगे, n क्यूब मींस 5 क्यूब 125। अब देखिए आप उसको कलरिंग कैसे किया है। तो सबसे पहले कहता है कि दो जो सरफेस है अपोजिट उसको रेड पेंट किया है। तो मान लेता हूं कि मैं टॉप सरफेस है रेड, एक तो हो गया टॉप जिसपे रेड होगा, तो टॉप में रेड है, तो एक हो जाएगा बॉटम जिसपे क्या होगा रेड कलर होगा। ठीक है। और उसके बाद एक पेयर को उसने किया ग्रीन, तो एक सरफेस को कीजिए आप ग्रीन। मान लो कि ये जो सरफेस है इसको उसने ग्रीन पेंट किया, ये पूरा सरफेस एक ऐसा पेंट हो जाएगा ग्रीन, तो इसके अपोजिट भी इधर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। और एक सरफेस जो अपोजिट पेयर बच रहा है उसको उसने पेंट किया ब्लू, तो ये हो गया ब्लू, और इसका अपोजिट भी इधर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। क्लियर है बच्चों आप सभी को। जैसे कि उसने इसको रेड पेंट किया, इस पूरे सरफेस को टॉप को रेड पेंट किया तो नीचे भी रेड हो गया। इस तरफ सभी सरफेस ब्लू है तो पीछे ब्लू हो गया। इस तरफ से ग्रीन है तो इस तरफ भी ग्रीन हो गया। अब देखिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगा। जैसे मैं इस क्यूब की बात करूं, ये कॉर्नर क्यूब है, 3 फेस पेंटेड है। ठीक है। तो इस पे कलर कौन से होंगे, टॉप में रेड, इधर हो जाएगा ग्रीन और फ्रंट में हो जाएगा ब्लू। ऐसे ही मैं इस क्यूब की बात करूं तो ये 1 फेस पेंटेड विद ग्रीन। इसकी बात करें 3 फेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर, ग्रीन, ब्लू और नीचे रेड। ऐसे ही अगर इस क्यूब की बात करें, ये एक एज क्यूब है, 2 फेस पेंटेड है, ऊपर हो जाएगा रेड और पीछे की तरफ हो जाएगा ब्लू। ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी हम बात करें, इधर ब्लू और उस साइड क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा।
जैसा ये फ्रंट से दिखाई दे रहा है वैसा ही ये सेम पीछे से भी दिखाई देगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड की बात कर रहा है। तो वन फेस पेंटेड आप देख सकते हैं, वन फेस पेंटेड कहाँ होगा बच्चों, सरफेस पे होगा। किसी भी एक सरफेस को चेक करो, मान लीजिए मैं टॉप सरफेस पे देखता हूं तो 1 2 3 4 कितने होंगे, 1 2 3 4 यही होंगे, नहीं ये भी होगा 5 6 7 8 9। तो ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे हैं, ये वन फेस पेंटेड है। अब आप देखिए एक सरफेस पे 9 है और टोटल सरफेस हमारे कितने होंगे, टोटल होंगे 6। इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54। तो 54 ऐसे क्यूब है जो वन फेस पेंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वन फेस पेंटेड विद रेड। अब आपको एक स्पेसिफिक कलर दे दिया कि हमें वन फेस तो चेक करना है। ठीक है भाई, वन फेस हमारे 54 आ गए, लेकिन इनमें से सिर्फ रेड की बात करें कि वन फेस विद रेड की बात करें तो देखिए आप क्या होगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए ना, ये 9 हो गए। और उसके बाद जो इसके अपोजिट होंगे, अपोजिट कौन से, टॉप सरफेस पे रेड कलर है, बॉटम सरफेस पे भी तो रेड कलर है। अगर टॉप सरफेस पे 9 है आपके जो कि वन फेस पेंटेड विद रेड है, तो 9 इसके अपोजिट भी होंगे, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो 9 और 9 नीचे वाले, आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एटलीस्ट वन फेस पेंटेड विद रेड। ऐसे क्यूब, एटलीस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम एक फेस जिसके ऊपर रेड हो वो कितने क्यूब्स होंगे। अब रेड वाले देख लो, अब रेड वाला चाहे एक फेस हो, चाहे एक क्यूब के 2 फेस आ जाएं रेड, चाहे एक क्यूब के 3 फेस रेड आ जाएं, या फिर मान लो इस क्यूब की हम बात करें, ये वाला जो क्यूब है कॉर्नर क्यूब, टॉप में रेड है, इधर ग्रीन है, इधर ब्लू है। तो ये एक ऐसा क्यूब है जो 3 फेस पेंटेड है, लेकिन एक फेस पे रेड तो आ रहा है ना, एक टॉप फेस पे रेड आ रहा है, तो हम इसको काउंट करेंगे रेड वाले में, क्योंकि उसने आपसे ये पूछा है एटलीस्ट वन फेस पेंटेड विद रेड। ऐसे सभी क्यूब्स को काउंट कर दो, अगर एक क्यूब पे एक फेस भी रेड आ गया ना तो वो काउंटिंग में होगा। तो रेड वाले देखिए, सबसे टॉप लेयर है जो ऊपर वाली लेयर है, सारे के सारे के ऊपर रेड आ रहा है, तो ये कितनी होगी 5/5, 5 10 15 20 25, 5/5 की लेयर होगी ना, तो फर्स्ट लेयर में हो गई 25, और बिल्कुल जो इसकी सबसे बॉटम लेयर होगी, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, रेड कलर है, तो जो बॉटम लेयर है वहां भी कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 क्यूब्स ऐसे हैं, 125 में से 50 क्यूब्स ऐसे हैं जिसपे क्या होगा, एटलीस्ट वन फेस क्या आएगा, रेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली टू फेस पेंटेड, ओनली टू फेस पेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, ओनली दे दिया, ओनली टू फेस पेंट, तो 1 0 3 कोई भी काउंट नहीं होगा। तो आप एज को देखो, क्योंकि टू फेस पेंट कहाँ होगा, एज पे, इस एज को देख लो आप, टू फेस पेंट। तो टू फेस पेंट देखिए इसके ऊपर 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गए टू फेस पेंट। अब आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ एज कितने होंगे 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36, क्योंकि इस एज पे 3 हैं, जितने भी एज हैं सभी पे कितने होंगे 3 होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 × 12 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली टू फेस विद रेड एंड ग्रीन। अब ठीक है भाई, टू फेस तो है, लेकिन वो सिर्फ कलर दे दिया स्पेसिफिक, वो क्या है, रेड एंड ग्रीन। तो ऐसे जो रेड और ग्रीन हो, जो टू फेस पेंटेड हो और कैसा कलर हो, रेड और ग्रीन, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एज को चेक करेंगे जिसके ऊपर रेड और ग्रीन आ रहा है। तो आप इस एज को देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा रेड ग्रीन, ये सभी हो जाएंगे ना, लेकिन बेटा ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है 3 फेस पेंट है, और आपसे पूछा क्या है ओनली टू फेस, तो ये कॉर्नर क्यूब है, ये काउंटिंग में नहीं होगा, आपका एज क्यूब होगा। अब ये देखिए एज क्यूब है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो 1 2 3 हो गए। अब देखिए एक एज के ऊपर कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अब ऐसे एज फाइंड आउट करो जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे रेड और ग्रीन का, ऐसे एज जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे रेड और ग्रीन का। तो देखो एक तो ये हो जाएगा एज, और एक ये भी तो होगा ना, ये वाला भी 1 2 3, क्योंकि इस तरफ ग्रीन है बट नीचे क्या है, रेड है। तो एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया,
टू हो गए, और टू बिल्कुल इसके अपोजिट में होंगे, जिनमें से एक तो ये होगा और एक इसके नीचे वाला होगा। ठीक है, जैसे रेड और ग्रीन का 1 2 एज हो गए, दो इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो टोटल एज कितने हो गए, 4 हो गए, जिसके ऊपर ओनली 2 फेस क्या आएगा, रेड एंड ग्रीन। और एक एज पे कितने थे, 3, टोटल एज कितने हुए, 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड। तो यहां बात कर रहा है कि एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड, कम से कम 2 फेस पेंट हो। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि 2 से नीचे नहीं जाना आपने, 1 फेस पेंट नहीं लेना, 0 फेस पेंट नहीं लेना। एटलीस्ट कहता है कम से कम 2 फेस पेंट हो, 2 से कम नहीं चलेगा, अगर 2 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट 2 में कौन कौन से काउंट होंगे, 2 फेस प्लस 3 फेस, 2 या फिर इससे ज्यादा। इससे ज्यादा क्या होगा, 3 से ज्यादा तो हमारा होता ही नहीं। ठीक है, तो यहां देखिए, सबसे पहले 2 फेस पेंट को काउंट करो, तो हम काउंट कर चुके हैं, ओनली 2 फेस पेंट कितने होंगे, 36, तो ये तो हो गया 36 प्लस प्लस में क्या, 3 फेस पेंट, और आप देखोगे 3 फेस पेंट जितने कॉर्नर्स हैं उतने ही होंगे, यानी कि 8 हो गए 3 फेस पेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेस पेंट विद डिफरेंट कलर। ऐसे क्यों बताइए जो 3 फेस पेंट हो और कैसे हो, डिफरेंट कलर हो। तो आप देख सकते हैं जो कॉर्नर क्यूब है वो 3 फेस पेंट है और तीनों ही सरफेस पे डिफरेंट कलर है, इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता 3 फेस पेंट विद सेम कलर, 3 फेस पेंट विद सेम कलर, तो 3 फेस पेंट तो है बेटा लेकिन सेम कलर नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो आपने देखा हमने सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद नंबर ऑफ कट्स हैं, डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, और बेसिकली आप इसको काउंटिंग मेथड से कर सकते हो। अगर यहीं से आपको पूछ लेता कि 0 फेस पेंट कितने होंगे, तो आप कहते सर n-2 होल क्यूब, और n की वैल्यू क्या है 5, 5-2 होल क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, हमारा आंसर क्या हो जाता, 27 हो जाता है। क्लियर है आप सभी को ये? ठीक है, और उसके बाद एटलीस्ट वाला कंसेप्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड, एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड, यानी 1 होना चाहिए या इससे ज्यादा हो जाए, कम नहीं, तो इसके अंदर आप सिंपल क्या कह सकते हो, 1 फेस 2 फेस और 3 फेस वाले काउंट होंगे। या फिर आप कहोगे कि सर हम टोटल में से अगर 0 को निकाल दें, टोटल क्यूब्स में से 0 फेस पेंट को निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड। टोटल क्यूब्स कितने हैं, 125, और 0 फेस पेंटेड कितना है, 27, तो एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 98। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है बिग क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर और स्मॉल क्यूब की साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद जो 5 सरफेस है उसको रेड पेंट किया और 1 सरफेस हैड बीन लेफ्ट अनपेंटेड। 6 में से 5 सरफेस को रेड पेंट किया और एक सरफेस पे कोई भी पेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, 4/1 मीन्स ये हो जाएगा 4, तो नंबर ऑफ कट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कट्स हो जाएंगे 3। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ जो 5 सरफेस है उसको रेड पेंट किया और एक सरफेस ऐसा है जिसपे कोई भी पेंट नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो टॉप सरफेस है। ये जो टॉप सरफेस है इसके ऊपर कोई भी पेंट उसने नहीं किया, इसको अनपेंटेड छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि जो 5 सरफेस हैं, ये 5 सरफेस हैं जो टॉप के अलावा बाकी सभी को कैसा पेंट किया, रेड, और इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं किया। ठीक है, तो अब तक जो हम करते आ रहे थे कि 3 फेस पेंट 8 ही होते हैं, फिक्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिपेंड करता है कलरिंग ऑफ क्यूब्स कि किस कैसे हम इसको कलर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ 1 फेस पेंटेड। तो 1 फेस पेंटेड की अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी सरफेस को चेक करो, जैसे इसको आप चेक करेंगे 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए। अब 1 फेस पेंट कहाँ होते हैं बच्चों, सरफेस पे, तो हमने देखा एक सरफेस पे कितने आ रहे हैं, 4,
और ऐसे टोटल कितने सरफेस होंगे? तो आप देखिए 1 2, एक पीछे वाला 3, एक इधर वाला 4 और एक नीचे वाला, कितने हो गए 5। यानी कि 6 में से अगर मैं टॉप सरफेस को निकाल दूं तो ऐसे 4 क्यूब जो कि 1 फेस है कितने सरफेस पे होंगे? 5 पे होंगे। तो ये कितना हो गया आपका आंसर? 20। और हम आगे बढ़ जाएंगे, बट ये 20 रॉन्ग है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है 1 फेस पेंट एज के ऊपर भी हो, क्योंकि हम जिस टाइप से इसको कलर कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एज पे भी 1 फेस मिलेगा। तो आप देखिए, अगर हम इस क्यूब की बात करें, इस क्यूब की बात करें तो ये एक एज क्यूब है। जब हम पूरे को पेंट करते हैं तो ये बनता है 2 फेस पेंटेड, लेकिन हमने क्या किया, टॉप सरफेस पे कोई भी पेंट नहीं है, पेंट तो सिर्फ एक साइड हो गया। तो अब ये वाला क्यूब क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 1 फेस पेंट। ऐसे ही जो ये क्यूब है ये भी क्या होगा? 1 फेस। ये सारे क्या होंगे? 1 फेस होंगे। देख सकते हैं आप कि ऊपर कोई पेंट नहीं है, पीछे की तरफ क्या है? रेड है। तो आपने देखा एज के ऊपर 1 फेस पेंट विद रेड आ रहा है, ठीक है, 1 फेस आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एज पे हमें कितने मिले? 8 मिले। प्लस चेक कर लो कि कहीं ना कहीं कॉर्नर पे भी ना मिल जाए। तो आप इस कॉर्नर की बात करोगे तो हमें अब ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 फेस, क्योंकि ऊपर कोई भी कलर नहीं है, बट यहाँ तो कलर है ना साइड में और फ्रंट में। तो कॉर्नर पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 1 फेस होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 + 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28। ठीक है। नेक्स्ट है 2 फेस पेंटेड। तो 2 फेस पेंटेड को हम सबसे पहले चेक करेंगे एज के ऊपर। तो आप एक ऐसा एज उठाओ जहां 2 फेस पेंट आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं इस एज की, इस एज की बात करें तो 1 2, इस एज की अगर आप बात करोगे तो 1 2। ये दो ऐसे हैं जो 2 फेस पेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 हो गए। 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ एज से। तो टोटल हमारे एज कितने हैं? 12 हैं। 12 में से मैं इसको माइनस कर देता हूं, 1 2 3 4। इसको माइनस क्यों किया? क्योंकि ये सारे ऐसे एज हैं जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। तो मैंने क्या किया, 12 में से 1 2 3 4 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या बन गया? 8 एज ऐसे बच गए जिसपे कलर है, ठीक है। तो 2 इंटू 8 हो गया, यानी कि 16 तो हो गए एज के ऊपर। अब हम चेक कर लेते हैं, कोई कॉर्नर तो ऐसा नहीं है जहां पर हमारा 2 फेस पेंट आता हो। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ऐसा कॉर्नर आपको मिलेगा। आप इस कॉर्नर को देखिए, यहां आप देखेंगे तो ये 2 फेस पेंट है, ऊपर कोई कलर नहीं है। ऐसे इसको देखिए, ऊपर कलर ना होने की वजह से ये 2 फेस पेंट हो गया। ये भी ऊपर कलर ना होने की वजह से 2 फेस पेंट हो गया, ऐसे ही ये हो गया। तो कॉर्नर पे हमें कितने मिले? 1 2 3 4 हो गए हमारे कॉर्नर पे। तो हमारा आंसर अब क्या हुआ? 2 8 जा 16 + 4। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 20। तो शायद आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है 3 फेस पेंट। अब हम ऐसा नहीं कि सर 3 फेस पेंट 8 होंगे, आपने बताया था, मैंने बताया था बेटा वो कलरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो 8 कॉर्नर्स में से टोटल आपके 8 कॉर्नर्स हैं, और उसमें से ये 4 तो माइनस हो गए, क्योंकि ये 4 तो क्या है? ये 2 फेस पेंट है। तो आपके जो नीचे वाले 4 कॉर्नर बच जाएंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे आपके 3 फेस पेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 0 फेस पेंट की। तो 0 फेस पेंट आपको क्या बताया था? n-2 होल क्यूब, ठीक है। इनर सेंटर क्यूब है जो। n की वैल्यू जब हम यहाँ 4 पुट करेंगे, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 - 2 का होल क्यूब क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 0 फेस पेंट कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन जैसे यहाँ हमारा आंसर कुछ ना कुछ ऐड हुआ था, ऐसे आप ध्यान से देखिए, टॉप सरफेस पे कोई भी कलर नहीं है, टॉप सरफेस पे कोई भी कलर नहीं है। तो अब जो ये सरफेस क्यूब बनेगा ना, 1 2 3 4, ये जो 4 सरफेस क्यूब दिखाई दे रहे हैं, इसके पे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, और इसीलिए ये भी क्या काउंट होंगे? ये काउंट होंगे 0 फेस पेंट में। 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं जो 0 फेस पेंट में काउंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल क्यूब्स, n क्यूब। तो n क्यूब मीन्स 4 का क्यूब, हमारा आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 रेड। इट मीन्स वो आपको बात कर रहा है एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड की। तो एटलीस्ट 2 में हम क्या काउंट करेंगे? 2 फेस प्लस 3 फेस। और 2 फेस आपने देखा, 2 फेस कितना है? 20, और 3 फेस कितना है बच्चों? 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 24। आई होप क्लियर है आपको। थैंक यू।